तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और समझते हैं किस तरीके का इसमें अप्रोच लेना है ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब क्या किया गया, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया गया है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। सपोज क्यूबिकल ब्लॉक हमने इधर बना लिया और क्वेश्चन के अनुसार एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर माउंट कर दिया। तो मान के चलिए ये हो गया हमारा क्यूबिकल ब्लॉक और उसके ऊपर हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर माउंट कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। मतलब ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फीयर का। तो अगर हम लोग एक क्यूब का एक फेस लेते हैं, फ्लैट सरफेस, तो उसका जो हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर पोर्शन है वो हम लोग कहाँ रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना मिल सकता है, इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, है ना। ग्रेटेस्ट डायमीटर ये जो इसके ऊपर ये जो फिगर है, मैंने इस फेस को ले लिया और इस फेस पे हम जब ये सर्कुलर पोर्शन बनाएंगे हेमिस्फीयर का, तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, 7, है ना। यहां से भी देखोगे तो 7 है, या यहां से भी देखोगे तो 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो हम क्या लिखेंगे, द हेमिस्फीयर कैन हैव 7 सेंटीमीटर एज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर निकल गया हेमिस्फीयर का। अब हमको पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये पूरा सॉलिड का सरफेस एरिया पूछा है। तो सरफेस एरिया के लिए देखिए हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मतलब इसमें दो सॉलिड बन रहे हैं, है ना। एक सॉलिड जो बन रहा है वो क्या है, क्यूब, और दूसरा सॉलिड क्या है, उसके ऊपर जो रखा गया है हेमिस्फीयर। ओके, तो आपको देखना है कि कौन सा एरिया क्यूब का साफ सुथरा है। देखिए क्यूब के 6 साइड होते हैं और एक साइड का एरिया का होता है कितना, a स्क्वायर, और 6 साइड का कितना हो जाता है 6a स्क्वायर। तो ये जो हमने हेमिस्फीयर बैठाया वो क्यूब के एक साइड पे बैठाया, तो 5 साइड तो इफेक्ट नहीं हुए, तो 5 साइड एज इट इज है। तो मैंने क्या ले लिया, 5a स्क्वायर। क्या ले लिया, 5a स्क्वायर। अब जो इसका एक साइड है ये वाला ऊपर वाला, उस पर क्या गया, एक हेमिस्फीयर बैठा दिया गया है। तो ये जो एक साइड रहेगा इस पे अपन अगर इस पे हेमिस्फीयर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर एरिया माइनस हो जाएगा। एक साइड से उसका क्या हो जाएगा, सर्कुलर एरिया माइनस हो जाएगा। इस तरीके का ये जो एक साइड था उस पे हेमिस्फीयर बैठा दिए तो सिर्फ कितना एरिया बचेगा, ये साइड का एरिया बचेगा, है ना। छठवें साइड का, 6 साइड का सिर्फ ये बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर बैठाया तो उसका क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस तरीके से ये एक अप्रोच हो गया, हमने एक एक साइड लेके किया कि 5 साइड खाली है तो 5a स्क्वायर, एक साइड इफेक्ट हुआ तो हम लोग क्या किए, a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया कर दिए तो ये आ गया, प्लस हमने क्या किया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ले लिया 2 पाई आर स्क्वायर। इसका दूसरा तरीका क्या है सोचने का, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि भैया ये जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर। तो आप ले सकते हो 6a स्क्वायर, ये कंबाइन हो गया 6a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, जिसमें से क्या हुआ है, एक फेस पे क्या हो गया, एक पाई आर स्क्वायर बैठ गया। तो मैं टोटल सरफेस एरिया से क्या माइनस कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर। जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर, प्लस जो कर्व सरफेस एरिया बना किसका, हेमिस्फीयर का, वो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इस तरीके से भी आप ये कॉन्सेप्ट लेके भी कर सकते हो। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हो गया 6a स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो कितना बच जाता है आपको, पाई आर स्क्वायर। कितना बच जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिखते हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कम हो जाती है ना। आप इंडिविजुअल निकाल के जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ओके, अब देखिए
6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना था 7 सेंटीमीटर, तो मैं कितना कर दूंगा 6 इंटू 49, 6 इंटू 49 प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए ये 7 सेंटीमीटर क्या बना, डायमीटर, 7 सेंटीमीटर क्या बना था, डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। ओके, अब हम देखेंगे 49 इंटू 6 कितना हो रहा है, 49 इंटू 6, 6 9 54, 4 5 6 4 24, 29, तो 294 हो गया ये, 294 प्लस इसको कट कर दीजिए, 7 5 35, 0.5 इंटू 12 कितना, 22 कितना हो जाएगा 11, और 11 इंटू 3.5 करना रहेगा, तो 35, तो कितना हो गया 5 5 3 8 3, और पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 1, तो कितना हो 38.5, तो दिस इज 38.5, तो ऐड कर दो 294, तो कितना हो गया 8 4 12 2 1 9 10 13 3 1, तो कितना हो गया 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।